इस वक्त मुल्क में सियासी गहमा गहमी और कह लें कि जोड़ तोड़ का जो सिलसिला अगर मैं कहूँ रूज पर है तो गलत नहीं होगा। हुकूमत और अपोजिशन सेनेट में अपना चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन लाने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। चेयरमैन सेनेट और डेप्यूटी चेयरमैन के इंतखाब से पहले हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से आप देख रहे हैं कि इल्जाम की सियासत भी की जा रही जो कि अरूज पर पहुंच चुकी है। अच्छा, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज साहिबा ने एक नया इल्जाम आयद किया कि जी हमारे सेनेटर्स को कहा जा रहा है कि वो PDM के उम्मीदवार को वोट ना दें। अब मरियम नवाज ने यह भी दावा किया है कि नून लीग के बाद सेनेटर्स ने ये टेलीफोन कॉल्स रिकॉर्ड भी कर ली हैं। अब देखना ये कि कल 12 मार्च के बाद चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन आखिर कौन बनता है। अगर मैं नंबर गेम की बात करूं तो नंबर गेम की बात अगर की जाए तो अपोजिशन 51 वोट के साथ आगे है, जबकि हुकूमती इत्तेहाद के पास 48 वोट हैं। अब ऐवान में चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने के लिए 51 वोट हासिल करना बहुत ज़रूरी है। सबकी नजरें कल के दिन पर लगी हुई हैं। अब देखना है कि जीत किसकी होती है, अपोजिशन की होती है या फिर हुकूमत की होती है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर रहनुमा PTI उस्मान डार साहब। बहुत शुक्रिया डार साहब आपके वक्त के लिए। डार साहब, अपोजिशन 51 वोट के साथ आगे है, जबकि हुकूमती इत्तेहाद के पास 48 वोट हैं। अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अपोजिशन की जीत यकीनी है। फिर भी हुकूमत चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट की सीट पर अपने उम्मीदवारों की कामयाबी का दावा करती नजर आ रही है बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। कैसे? देखिए, इसी ऐवान के अंदर वो 14 सेनेटर्स बैठे हैं। जब PDM तरीके अदम एतमाद की तहरीक लेके आई, मैं आपको कौम को याद दिलाना चाहता हूँ कि उन्होंने अदम एतमाद किया PDM के ऊपर और उन्होंने वोट नहीं दिया तरीके अदम एतमाद के वक्त जो सेनेटर के पिछले सादक संजरानी साहब के खिलाफ लेके आए थे। मैं समझता हूँ सादक संजरानी साहब अपने सेनेटर्स के साथ बड़े क्लोज कोऑर्डिनेशन में उन्होंने सर्व किया इस सेनेट में। मुश्किल वक्त में वो अपने सेनेटर्स के साथ खड़े रहे, उनके काम करवाते रहे। तो एक ताल्लुक की बेस पे भी वोट है और ये 14 सेनेटर्स आपको भूलने नहीं चाहिए। कल देखते हैं कि क्या नंबर सामने आते हैं। अगर अददी हमने बात करनी है तो फिर तो पार्लियामेंट में हफीज शेख साहब के पास भी 178 वोट थे या 180 वोट थे, अददी नंबर थे। तो वहाँ भी ये क्या कह रहे हैं जी, यूसुफ रजा गिलानी ने बड़ा ज़बरदस्त बतौर वज़ीर आज़म सर्व किया पार्लियामेंट को, उनके तल्लुकात थे, MNAs ने उनको पुराने ताल्लुक की बेस के ऊपर वोट दे दिया। अगर वही सेनेटर्स सादक सजरानी साहब जिस तरह उन्होंने हाउस को चलाया पिछले इलेक्शन के बाद, अगर वो तल्लुकात की बेस पे सादक सजरानी साहब को वोट दे देते हैं तो कहते हैं जी कि खरीदो फरोख्त की जा रही है। और बिलखसूस देखें, मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज साहिबा का ये इतना कमज़ोर स्टेटमेंट है और जिस तरह आज ये एक अपना लेके बैठ गए थे जी कि हमें इस्टेब्लिशमेंट के कॉल्स आ रही हैं। पहले तो इस बात की क्या गारंटी है जो टेलीफोन कॉल्स की गई हैं वो इस्टेब्लिशमेंट कर रहा है? वो तो कोई भी कर सकता है, आप कर सकती हैं, मैं बैठ के कर सकता हूँ जी, मैं बोल रहा हूँ और मेरा ताल्लुक इस्टेब्लिशमेंट से है। दूसरी तरफ इस बात की नफी खुद इनके सेनेट के जो चेयरमैन के उम्मीदवार हैं वो कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इनके सेनेट के चेयरमैन खुद यूसुफ रजा गिलानी साहब से जब पूछा गया, मीडिया ने सवाल किया अगर आप फुटेज कौम को सुना सके, तो वो कह रहे हैं जी इस्टेब्लिशमेंट कोई कॉल्स नहीं कर रही है, ना हमारे लोगों को आ रही हैं, ना उनकी कोई इंटरफेरेंस है, ना वो इसमें कोई इस तरह मुदाखलत कर रहे हैं। तो जब इनके उम्मीदवार का बयान रिकॉर्ड का हिस्सा है और आ चुका है सामने एक मीडिया के कौम के, तो क्यों इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ PMLN वालों को ही फ़ोन कर रही है, पीपल्स पार्टी वालों को नहीं कह रही? PDM में तो 11 जमातें हैं। तो मैं समझता हूँ कि जमातों में, सियासी जमातों में लीडरशिप के करीब होने के लिए इस तरह की रंगबाजियाँ जो है ना लोग करते रहते हैं हमदर्दी लेने के लिए। देखिए जी, हम बिके नहीं, हमारे ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का दबाव था लेकिन हम पार्टी लीडरशिप के साथ खड़े रहे। तो इसलिए मैं इनके इस स्टेटमेंट की, इस बयानिए की बिल्कुल नफ़ी करता हूँ। बल्कि मैं समझता हूँ नोटिस लेना चाहिए। जो साहब बैठे हैं हमारे मुल्क के अदारों को कंट्रोवर्शियल करने के लिए, मतनाज़ा करने के लिए, ऐसे लोगों का कड़ा एहतसाब होना चाहिए। बगैर किसी सबूत के जी टेलीफोन कॉल आ गई है जी तो इन्होंने मुझे कहा जी कि आप वोट करें PDM को। अच्छा, ये तो टेलीफोन कॉल की बात हो रही ना। आपने देखा कि मरियम के वालिद साहब ने ट्विटर पे बात करते हुए यहाँ तक इल्ज़ाम लगा दिया जी मरियम नवाज को निशाना बनाने की धमकी दी जा रही है, बड़ी शख्सियात के नाम लिए गए हैं, बड़े ओहदे पे बैठे हुए लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं उन पर। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि PMLN ने पूरी कोशिश की गुज़श्ता 1.5 से 2 सालों में, बिलखसूस मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, मरियम नवाज साहिबा ने, कि हम पाकिस्तान के अदारों को कंट्रोवर्शियल करें, उनको मतनाज़ा बनाने की कोशिश की। NAB को देख लें, FIA को देख लें, हमारी अजीम पाक फ़ौज को देख लें, पाकिस्तान की अदालतों को देख लें, कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बताएं आप
जिसके ऊपर अटैक ना किया हो PMLN की लीडरशिप ने। कोई एक इंस्टीट्यूशन बना दे। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इनके हक में फैसले आ रहे हैं तो उसके दफा में खड़े हो गए जी, बड़ा जबरदस्त काम कर रहा है। ठीक एक माह कबल इनकी तकरीर ठीक इलेक्शन कमीशन के बाहर सुनाए कौम को मरियम नवाज की, जिसमें वो टारगेट कर रही थी, अटैक कर रही थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और कह रही थी जी आप लोग भी शामिल हैं और ये सब कुछ। तो जब फैसले इनके हक में आते हैं, जिस अदारे से भी आते हैं, वो अदारा इनके लिए ठीक है, और उसी अदारे से इंसाफ पे मबनी जब फैसला इनके खिलाफ आ जाता है तो उसको ये मिलाइन करना शुरू कर देते हैं, उस अदारे को ये कंट्रोवर्शियल करना शुरू कर देते हैं। तो बुनियादी तौर पे इक़्तिदार में रहने के लिए ये किसी हद तक जा सकते हैं। मैं आपको बताऊं, आपके सामने है इक़्तिदार, यानी इक़्तिदार में रहने के बहाने हैं ये। ठीक है, इक़्तिदार में रहने के बहाने हैं। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब, ये हुकूमत ने जो सिंध के 2 नाराज MPs को पार्टी से बाहर कर दिया है, लोग सवाल ये उठा रहे हैं इक़्तिदार के बगैर रह ही नहीं सकते। जी जी ठीक है जी। अब ये जरा ये बताइए कि जो हुकूमत ने सिंध के 2 नाराज MPs को पार्टी से बाहर किया, लेकिन ऐसे MNAs जिन्होंने सेनेट में आपके खिलाफ वोट दिया उनको माफ़ कर दिया गया, जिन्होंने बाकायदा अपने ज़मीर फॉर सेल रेट लगवाए, और मतलब हम कह सकते हैं कि जो नाराज़गी का इजहार सामने से करेगा उसे सज़ा दे दें, जो पीठ पर वार करेगा, पीछे से वार करेगा, छुप के वार करेगा, उसे माफ़ कर दिया जाए। ये कैसा इंसाफ है, और वो भी तहरीक इंसाफ का, जिसका नाम इंसाफ है, तहरीक इंसाफ। देखिए, हर पार्टी के अंदर तो इसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, जिस तरह आप कह रही हैं सिंध के 2 MPs के साथ किया गया है जी। मैं एक बात वाज़ेह करता चलूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आज अगर कुर्सी पे बैठे हैं तो निज़ाम की तब्दीली के लिए बैठे हैं। इस इक़्तिदार के लिए जिस तरह आप देख रहे हैं PMLN वालों ने अदारों पे अटैक किया, उन्हें मलाइन किया, उन्हें कंट्रोवर्शियल किया, ताकि हम वापस इक़्तिदार में किसी तरह भी आ सकें। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की सारी जद्दोजहद इस निज़ाम की तब्दीली के लिए है, साफ़ और शफाफ इंतखाबात के लिए, आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए है। तो इसलिए आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस गले सड़े करप्ट सिस्टम के साथ कंप्रोमाइज कर जाएंगे? वाहिद शख्स था जो खड़ा रहा हर तक। मैं क्या एक्सपेक्ट करूं, मुझे तो बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा, मैं बड़े अफसोस के साथ कह रही हूं कि जिस सिस्टम के लिए आप लोग, ठीक है, जिस सिस्टम के खिलाफ आप लोग लड़ाई कर रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं, आप इस सिस्टम को बेहतर करना चाहते हैं, शफाफ करना चाहते हैं, जिस तरह की ओपन बैलेटिंग की तरफ आप लोग जाना चाह रहे थे लेकिन नहीं जा सके। आपके सामने नतीजा कि जी नंबर पूरे थे हफीज शेख साहब के लिए, लेकिन जो वोट मिल गए यूसुफ रजा गिलानी साहब को, कैसे मिल गया आपको भी पता, सबको पता है, यानी सिस्टम हमारा वैसा ही रहा। अब मुझे जरा ये बता दें कि शिबली फराज साहब दावे क्या कर रहे हैं, आपके सामने है। शेख रशीद साहब दावा क्या कर रहे हैं कि जी हम तो जीतेंगे। अब ये ऑपोजिशन के लिए बड़ा टफ टाइम होगा, नंबर अगर आपके काम में तो आप फिर कैसे जीतेंगे? आप लोग भी वैसे जीतेंगे जैसे सेनेट इंतखाबात में गिलानी साहब जीते हैं, यानी खुलेआम तमाम लोग प्रमोट करें, चाहे ऑपोजिशन वाले हो चाहे हुकूमत वाले हो, कि जी हाँ अब यही तरीका है, अब हमने जीतना है तो फिर जीतना है, जिस तरह मर्जी जीतना पड़े। तो फिर वही सिस्टम आप प्रमोट कर रहे हैं ना, आप मेरी बात समझ रहे हैं? सिस्टम कैसे चेंज हुआ? देखिए सेनेट नहीं, ऐसी बात नहीं है। जी जी देखें, मेरी कोई वीडियो, उस्मान डार की वीडियो या हमारी किसी सीनियर रहनुमा की वीडियो आई है, एडवांस पकड़ लिया बाबा, ये फ्लोर ऑफ द हाउस आपके साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ साहब फरमा रहे थे। इस हद तक इखलाकी दिवालियापन का शिकार हो चुके हैं हम। मैं तो उन वोटर्स का सोचता हूँ जो वोट देके इन लोगों को असेंबली तक पहुंचा रहे हैं और वो क्लेम कर रहे हैं सीना तान के, हाँ मैं एडवांस दे रहा हूँ आपके पार्लियामेंटेरियंस को, हुकूमत के नुमाइंदों को। यहाँ कोई ऐसी वीडियोस आपके सामने आई हैं जैसे मरियम नवाज ने कहा पैसा नहीं टिकट चली है? क्या हम कोई कह रहे हैं हमने टिकट दे दिया किसी को? क्या अली गिलानी की तरह रंगे हाथों जो पकड़े गए यूसुफ रजा गिलानी के बेटे, इस तरह की कोई वीडियोस आ चुकी है? कोई पैसों का लेन देन हम कर रहे हैं? मैं आपको ये कह रहा हूँ, इसी हाउस में 14 सेनेटर्स बैठे हैं जिनको इन्होंने फिक्स नहीं किया था, जिनके ये नाम सामने लेके आए थे, आज वो ऑलरेडी, देखिए वो तो पहले ही, ऐसे लोग आजाद हैं, कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है ऐसे लोगों को। तो इनका काम था ना, जो 14 सेनेटर्स जिन्होंने बगावत की तरीके में इत्तेमाद के वक्त, उनको फिक्स करते, उनके साम कौम और मीडिया के सामने लेके आते। इन्होंने वादा किया था कि हम इनके नाम कौम के सामने लेके आएंगे मीडिया के। आज वही 14 सेनेटर अंदर हैं। जब कल वोट किया जाएगा, कल देखते हैं वो किस तरह वोट करते हैं। तरीके में इत्तेमाद में तो उन्होंने PDM का साथ नहीं दिया था, इसलिए कि PDM पूरा रियासत मुखालिफ बयानियां हमारी अजीम पाक फौज के खिलाफ जहर उगल रही थी, लिहाजा उन लोगों ने नहीं इनका साथ दिया। एक इस अमल में कि जो सेनेट का एक चलता प्रोसेस को तबाह करना चाह रहे थे, खराब करना चाह रहे थे। तो इसी तरह कल हम देखते हैं क्या सिचुएशन है, लेकिन बड़ा क्लोज कांटेदार मुकाबला है। कल के लिए जरा मुझे ये समझा देना, मुझे जरा थोड़ी सी बात समझा दे, मुझे चीज समझ नहीं आ रही, मुझे चीज हजम नहीं हो रही है
कि तहरीक इंसाफ, चले जी ऑपोजिशन का तो मान लिया ना कि उनका तो सिलसिला ऐसे चल रहा है, आप लोग बताते रहते हैं। अब आप लोग तो तहरीक इंसाफ वाले हैं, गवर्नमेंट तो सिस्टम को चेंज करना चाहती है, आप लोग तो तब्दीली का नारा लगा कर आए थे। इमरान खान साहब ने 22 साल स्ट्रगल की है, 2.5 साल से आप लोगों की हुकूमत है, आधा टेनर आप लोग पूरा कर चुके हैं। अगर आप लोगों के मिनिस्टर्स भी इस तरह दावे करें, आके अल्लाह लड़ाने बातें करें कि बाई हुक या बाई क्रुक हमने जीतना है, हम जीत के दिखाएंगे, तो फिर कैसे नंबर फिर आप लोग कैसे पूरा करेंगे? आप भी खरीदेंगे लोगों को? देखिए मैं समझ नहीं, देखिए हम हर लिहाज से सियासी आइनी कानूनी जंग लड़ेंगे। हमें कोई ज़रूरत नहीं खरीदो फरोख्त करने की। 14 लोग जो सैनिटर्स थे, क्या हमने उन्हें पैसे दिए थे जो इनके खिलाफ पहले ही जा चुके हैं? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इसके अंदर इत्तेहादी जमातें बैठी हैं, यहाँ PDM के अंदर 11 जमातों का एक मिक्स अचार है, तो इसलिए आप किसी के पास भी जा सकते हैं। सादक संजरानी साहब सबके पास गए हैं, उन्होंने सबसे वोट मांगा है। अगर ताल्लुकात की बेस पे सादक संजरानी साहब ने जिस तरह अपने सैनिटर्स के साथ काम किया है, उनके मुश्किल वक्त में काम आए हैं, अगर उनको 2 से 3 सैनिटर्स वोट कर देते हैं और वो इलेक्शन जीत जाते हैं सादक संजरानी साहब, तो मैं समझता हूँ इस रिजल्ट को कबूल करने वाली बात है। 14 सैनिटर्स एक तरफ हैं, यूसुफ रजा गिलानी तो सेनेट का कभी हिस्सा ही नहीं रहे, पहली दफा वो सेनेट में आ रहे हैं। तो अगर PDM यानी आप कहना चाह रहे हैं कि सादिक साहब अपने कैरेक्टर की बुनियाद पर या पर्सनल ताल्लुक की बुनियाद पर वोट ले सकते हैं, किसी किस्म की धांधली नहीं। शेफ के मुकाबले में उनको बस ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, जो PDM की जानिब से ये जो लॉन्ग मार्च में क्या कह सकते हैं, अगर मैं देखिए अगर इनकी वीडियोस मंजरे आम पे ना आती, अली गिलानी की और राजा परवेज अशरफ की, मरियम नवाज की, इनके बयानात वीडियोस ना आते, तो शायद लोग समझ सकते थे, कौम मान भी लेती कि शायद यूसुफ रजा गिलानी ने तल्लुक की बेस पे 15, 16, 17 MNA से वोट ले लिया है। लेकिन जब ये खुद कंफर्म कर लिया कि एडवांस दिए हैं भाई, तकलीफ और अज़ियत होती है कि हमारे एडवांस पकड़े सामने आ चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद जीत का जो सेहरा है वो किसके सर पे गया जी? गिलानी साहब जीत गए, गिलानी साहब जीत गए, मतलब वीडियोस के बावजूद गिलानी साहब जीत गए और वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी जीत को, अचीवमेंट बता रहे हैं उसको। इस पे तो दुख होगा ना, अफसोस होगा किसी भी पाकिस्तानी को, कितना कमजोर सिस्टम है हमारा। लोगों का सवाल, पाकिस्तान के मीडिया का सवाल बनता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। देखिए कमजोर नहीं है, बात ये है कि ये सवाल जो आप कर रही हैं कि फिर भी एक करप्ट प्रैक्टिसेस के बाद एक शख्स सेनेटर बन के अब सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहा है, तो 22 करोड़ अवाम, और फिर वहां पे वीडियोस भी किसी को सबूत ना लगे, वो वीडियोस भी आपको सबूत के लिए ना काफी लगे, उस पे क्या तकलीफ नहीं होती? कर दिया, यहाँ वीडियोस के लिए लंबी तारीखें दी जा रही है। लेकिन देखिए मैं समझता हूँ कि ये बहस जो है ना, ये अगले 2-4 घंटे भी हम कर सकते हैं। अब जरूरत है सेनेट इलेक्शन के बाद आए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें, अगले इंतखाबात चाहे सेनेट के हैं चाहे पार्लियामेंट के हैं, हर सतह पे साफ और शफाफ बनाने के लिए कानूनसाजी करते हैं। आइन में जो भी तरमीम की जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरफ जाते हैं, ताकि अगर कम अज कम आने वाले कल में जब इंतखाबात हों, हारने वाला हार माने, जीतने वाला अपनी जीत की खुशी मनाए। ये क्या कि 5 साल फिर रोना धोना लगा रहता है जी कि धांधली हो गई है और मैं इस इंतखाबात को नहीं मानता। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।